राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आप एक चीज ध्यान से सुने। ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। अब इस एसिटिक एसिड का जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। क्या? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, ठीक है। इस एटॉमिक मास से आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लें या मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें। तो अब मैं इसका क्या निकाल रहा हूं भाई? मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास निकाल लें इसका, तो मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा हूं, अणुभार निकाल रहा हूं, ठीक है भाई। ये परमाणु भार था, ये अणुभार है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहां लिख दूं, चलो क्या था, ये परमाणु भार था और ये अणुभार है। अणुभार निकाल रहा हूं। 2 कार्बन है 24, 2 ऑक्सीजन है 16 दूनी 32, 4 हाइड्रोजन है 4, सबको जोड़ दें 60 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास 60 आ गया। एटॉमिक मास को जोड़ दो, मॉलिक्यूलर मास आ जाता भाई। एटॉमिक मास को जोड़ दो, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास आपका 60 आ गया। आगे सुने। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है, इस एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है बताओ? 60 आ गया। अब मैं 2 चीज कर रहा हूं। इसको मैं पानी में डिजोल्व कर देता हूं। एसिटिक एसिड को पानी में डिजोल्व कर रहा हूं, पानी मिला रहा हूं। तो पानी में मिलाने पर ये जो एसिटिक एसिड है, ये अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है, आयोनाइजेशन हो जाता है इसका। पानी में डालोगे जब, यानी पानी में डालोगे तो ये विद्युत अपघट्य पदार्थ या इलेक्ट्रोलाइट की भांति काम करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको पानी में न डालकर, सपोज इसको मैं बेंजीन में डाल दूं, पानी में डाल दिया तो आयनों में टूट गया भाई। और पानी में न डाल करके मैं इसको बेंजीन में डाल देता हूं, तो बेंजीन में डालने पर ये एसिटिक एसिड अपना डाइमर बनाएगा। डाइमर का मतलब होता है 2 अणु आपस में जुड़ जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे भाई, ठीक है। एसिटिक एसिड को पानी में डालोगे अपने आयन में टूट जाएगा, और अगर बेंजीन में डालोगे तो अपना डाइमर बनाएगा। डाइमर किस प्रकार से बनाएगा, ध्यान देना। एसिटिक एसिड को अगर आप बेंजीन में डाल दोगे तो ये इस प्रकार से अपना डाइमर बना देगा। ये जो बॉन्डिंग हुई है इसको आप H भी बोलेंगे। तो मॉलिक्यूलर जो इसका मास था वो 60 आया, बेंजीन में डालने पर इसने डाइमर बना लिया। तो अब इसका जो फॉर्मूला मास आएगा, वो फॉर्मूला मास आएगा भाई 120, क्योंकि अब 2 एसिटिक एसिड के अणु आपस में जुड़ गए तो इसका जो फॉर्मूला मास है 120 आया। सूत्रभार, तो इसका फॉर्मूला मास या सूत्रभार 120 आया भाई, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है 60 और इसका फॉर्मूला मास होता है 120, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। ये अपने पास है एग्जांपल बेंजोइक एसिड का, और इस बेंजोइक एसिड का अगर अपन मॉलिक्यूलर मास निकालें तो इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा भाई 7 तो कार्बन हो गए, 12 गुणा 7 प्लस 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। सबको जोड़ देना 122 आएगा। तो जो बेंजोइक एसिड है, उस बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 122 आता है, ठीक है।
अब अगर मान लीजिए इस बेंजोइक एसिड को आप वही बेंजीन में डाल दें, बेंजीन में डाल दें, बेंजीन में डालने के बाद देखो C6H5C डबल बॉन्ड OOH, एक बेंजोइक एसिड ये हो गया C6H5C डबल बॉन्ड OOH। और ये इसमें हो गई HB, और ये बन गया इसका क्या, डाइमर, द्विलक। ठीक है भाई, डाइमर बन गया। और इस डाइमर का अब फॉर्मूला मास कितना आएगा बताओ। एक मॉलिक्यूल्स का 122 था, दो मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा 244। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड को जब बेंजीन में डाला जाएगा तो अपना डाइमर बनाएगा, डाइमर बनाएगा तो नया फॉर्मूला बन गया जिसका मास होगा 244। ठीक है भाई। अब अगर मान लो दो एग्जाम्पल आपने पढ़ लिए, एक एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया एसिटिक एसिड का, दूसरा पढ़ लिया आपने बेंजोइक एसिड का। इनका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास 60 था, इसका मॉलिक्यूलर 122 था। और अब अपन क्या निकालें, इनका फॉर्मूला मास, इनका फॉर्मूला मास, इसका फॉर्मूला मास 120 था, इसका फॉर्मूला मास 244 था भैया। फॉर्मूला मास क्या निकालना, फॉर्मूला मास निकालने के बाद अब आपको मैं क्या निकालना बताता हूं भाई। दोबारा देख लें, मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना बता दिया, फॉर्मूला मास निकालना बता दिया, उसके बाद अब मैं नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास निकालना बताता हूं। और इस नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास को मैं रिप्रेजेंट करता हूं NF से। तो अब आपको मैं निकालना बताता हूं कि आप NF कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास निकालने का तरीका होगा भाई, NF इक्वल W अपॉन फॉर्मूला मास, W अपॉन FM, FM होता फॉर्मूला मास। अब जैसे मान लीजिए फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, दोनों एग्जांपल आपके पास थे, एक था एसिटिक एसिड CH3COOH और एक था अपने पास क्या, बेंजोइक एसिड। इसका फॉर्मूला मास आपने लिखा था 120 और इसका फॉर्मूला मास आपने लिखा था भाई 244। अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो मेरे पास 240 ग्राम एसिटिक एसिड है और आप इस 240 ग्राम एसिटिक एसिड में NF निकाल के बताएं, NF का मीन्स नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास निकाल के बताएं, तो NF इक्वल क्या होगा बताओ, W अपॉन FM। W कितना है 240, FM कितना है 120, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा फॉर्मूला मास। इधर मान लो आपसे ये पूछ लिया कि भाई 488 ग्राम बेंजोइक एसिड है और इस 488 ग्राम बेंजोइक एसिड में आप निकाल के बताएं नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास निकाल के बताएं। तो NF कैसे निकाला जाता बताएं, W अपॉन FM। W कितना है 488, FM कितना है 244, कितना आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये निकालना बता दिया मैंने आपको क्या, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास निकालने का फॉर्मूला आपके पास है W अपॉन FM। W जो सोल्यूट आपके पास होगा उस सोल्यूट का वेट है और ये उस सोल्यूट का
फॉर्मूला मास है। अब क्या करते हैं अपन, देखो भाई, ये जो आपके पास NF आया है, इस NF को, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास को आप किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व करवें और डिजोल्व कर करके आप सॉल्यूशन बना दें, और सॉल्यूशन बना देंगे आप। सॉल्यूशन बनाने के बाद उसकी जो कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन को आप प्रदर्शित करेंगे फॉर्मेलिटी से। ठीक है भाई। तो आज अपन एक नई यूनिट पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन की, और वो है फॉर्मेलिटी। तो ये फॉर्मेलिटी होगी क्या भाई, आपके पास NF कितना आया, 2। अब ये 2 अगर मान लीजिए 1 लीटर में प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो आप उसको फॉर्मेलिटी कह देंगे। NF नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास है जो कि 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसको आप फॉर्मेलिटी बोल देंगे। तो फॉर्मेलिटी क्या होगी बताओ, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास जो कि डिजोल्व है किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में, क्या कहलाएगा, फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या होगी भाई अपने पास, फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन हो गई कि द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास dissolved in per liter of the solution। ठीक है भाई। नंबर ऑफ ग्राम मोल जो कि किसमें डिजोल्व है, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और इसको डिनोट किया जाता है किससे भाई, F से। और F होगा आपके पास क्या, F क्या होगा बताओ, F होगा आपके पास नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में भाई। अब ये जो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आप NF से मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम किसमें, लीटर में। NF की जगह क्या रखेंगे बताओ आप, NF की जगह NF का फार्मूला रखेंगे, तो F इक्वल NF की जगह क्या आ जाएगा, W अपॉन फॉर्मूला मास इंटू 1 बटा वॉल्यूम किसमें, लीटर में। F इक्वल W अपॉन FM इंटू लीटर में था, ml में चेंज कर दो, 1000 अपॉन VML। ये फार्मूला आपके पास आ गया फॉर्मेलिटी निकालने का। तो फॉर्मेलिटी इक्वल होगा W अपॉन FM इंटू 1000 बटा VML। ये जो W अपॉन FM क्या है भाई, W अपॉन FM है NF, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास जो कि डिजोल्व है किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया भाई, F इक्वल W अपॉन FM इंटू 1000 बटा VML। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, ध्यान रखना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा भाई। किसी चीज़ को आप गर्म करोगे तो सीधी सी बात उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। और यहाँ देखें इस वॉल्यूम के बीच और इस F के बीच उल्टा संबंध है। उल्टा संबंध इसका मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फॉर्मेलिटी डिक्रीज होगी, ध्यान रखना। ये टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया। दूसरा यहाँ पर अपन इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन देखते हैं। पानी अगर मिलाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप
डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, मतलब पानी मिलाते हैं, तो वही बात है, पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो फॉर्मेलिटी घटेगी भाई। ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, और ये फार्मूला हो गया भाई। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी यूनिट की। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट देखो, या तो आप बड़ा एफ लिख दो, ठीक है, या ऊपर तो क्या लिखते हैं अपन, ग्राम फॉर्मूला मास अपॉन नीचे क्या लिखते हैं, लीटर। तो ये आपके पास फार्मूला हो गया। अब देखो, तीन फार्मूले जो आपने पढ़े थे, उन तीनों फार्मूलों को मैं एक साथ लिखता हूं। आपने तीन फार्मूले लिखे। तीन फार्मूले कौन कौन से थे भाई? एक था आपके पास कि मोलरिटी इंटू डब्लू अपॉन एम बी इंटू 1000 बटा वी एम एल वाई, पहला फार्मूला। दूसरा नॉर्मलिटी इंटू डब्लू अपॉन ई इंटू 1000 बटा वी एम एल, दूसरा फार्मूला। एफ इंटू डब्लू अपॉन एफ एम इंटू 1000 बटा वी एम एल। ये तीन फार्मूले आपके पास थे। अब इन तीन फार्मूलों में एक मिनट, तीन फार्मूलों में स्टार्टिंग वाले जो फार्मूले, उन स्टार्टिंग वाले फार्मूले देखो मैं ऐसे लिख दूं, एम इक्वल डब्लू अपॉन एम बी होता है नंबर ऑफ ग्राम मोल इंटू 1000 बटा वी एम एल वाई। दूसरा फार्मूला एन इक्वल इंटू 1000 बटा वी एम एल, एफ इंटू एन एफ इंटू 1000 बटा वी एम एल। ये तीन फार्मूले आपने पढ़े थे। तो इन तीन फार्मूले देखो, ये तो है नंबर ऑफ ग्राम मोल, ये है नंबर ऑफ ग्राम मोल। ये तो एनएम तो क्या भाई, नंबर ऑफ ग्राम मोल, ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और ये है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। ठीक है भाई। तो अगर मान लीजिए ग्राम मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में तो मोलरिटी होगी, ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में प्रेजेंट है तो वो नॉर्मलिटी होगी, और यदि ग्राम फॉर्मूला मास 1 लीटर में है तो वो फॉर्मेलिटी होगी। तो सोल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम मोल जो 1 लीटर में प्रेजेंट है मोलरिटी, सोल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो कि प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में वो नॉर्मलिटी, और सोल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास जो 1 लीटर में प्रेजेंट है वो फॉर्मेलिटी भाई। तो डिफरेंस केवल देखो, आगे कोई डिफरेंस नहीं भैया, 1000 बटा वी एम एल, 1000 बटा वी एम एल, 1000 बटा एम एल। डिफरेंस केवल पता है कहां है? एम बी, ई और एफ एम में डिफरेंस है बस। तीन जो आप यूनिट पढ़ रहे हैं उनकी तीन में डिफरेंस है। ये आपके पास है मोलिकुलर मास या अणु भार है, इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार है, ये फॉर्मूला मास है। तो ये तीनों जो आपके पास यूनिट हैं, तीनों यूनिटों में केवल इतना डिफरेंस है कि आप अणु भार का भाग दे दें, मोलर मास का भाग दे दें तो मोलरिटी आ जाएगी, इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार का भाग दे दें नॉर्मलिटी आ जाएगी, और फॉर्मूला मास सूत्र भार का भाग दे दें फॉर्मेलिटी आ जाएगी। कल अपन ये जो फॉर्मेलिटी है, इस फॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।